नमस्कार साथियों, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका स्टार्ट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपका जो बुक स्टार्ट किया हूँ, ये रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक स्टार्ट किया हूँ। इनमें से अगर चैप्टर की बात किया जाए तो दो चैप्टर मैंने ख़त्म किया। पहला चैप्टर मैंने किया रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसके बाद क्या परसेंटेज। इनमें से क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन बतलाया, और परसेंटेज में भी बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतला दिया। अभी स्टार्ट हुआ क्या चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस, जिनमें से कि अभी टाइप 1 चल रहा है। टाइप 1 में क्वेश्चन आपका जो 1 से 70 तक हो गया कंप्लीट, क्लियर है। और ये जो आपका रेलवे और एग्जाम के पब्लिकेशन बुक के अलावा एक बुक मैंने पहले खत्म किया। अब वो बुक आपका है RS अग्रवाल बुक, नवीन अंकगणित का है। ये टोटल बुक ही खत्म कर दिया, यानी कि इनमें जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्लियर है। तो आइए 71 नंबर से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या कहता है। कहता है कि एक स्टोर में लागत पर 320% लाभ होता है यदि लागत 25% बढ़ जाए मगर विक्रय मूल्य स्थिर रहे। कहता है 25% जो कि क्रय मूल्य बढ़े लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहे तो विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे है एक CP है और एक SP की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ CP लागत मूल्य जो कि 100 रुपया मान करके आगे बढ़ते हैं। इनमें से कहता है कि यदि लागत कहता है कि एक स्टोर में लागत मूल्य पर 320% लाभ होता है, लागत मूल्य पर 320%, यानी कि मैं अगर कह दूँ कि 320% लाभ हुआ, 100 का अगर 320% कर दूँ तो 100 का 320% डिलीट कीजिएगा, 100 होगा, 100 करें यानी कि 320 ही आपका ये होगा SP होगा। ध्यान में रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 320, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक स्टोर में लागत मूल्य पर जो भी लागत मूल्य है वो हमें पता नहीं है, उस पर जो है कि 320% क्या होता है लाभ हुआ। तो मैं लागत मूल्य मान लेता है X 100, तो 100 का कर देता हूँ 320%, तो 320 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, है ना। तो कहता है यदि लागत मूल्य कहता है 25% बढ़ जाए, अगर 25% बढ़ जाए यही लागत मूल्य, तो 25% बढ़ गया मतलब कि पहले से 100 है, 25% मतलब 25 बढ़ गया, तो ये हो जाएगा 125 लागत मूल्य, क्लियर। तो कहता है विक्रय मूल्य स्थिर है, यानी विक्रय मूल्य जो अभी 320 है वो भी अब का स्थिर है, इसमें कोई जो कि हलचल विक्रय मूल्य में ना हो। यही इन्होंने क्या कहा है, क्लियर है। कोई दिक्कत, किसी को डाउट नहीं, डाउट होना चाहिए कुछ। अब ध्यान से देखिएगा, आगे कहता है तो विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत जो कि लाभ हुआ, विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो यहाँ CP है 125 और ये है 320, तो इन दोनों के बीच का गैपिंग ही आपका अंतर कहलाएगा। तो गैपिंग की बात किया जाए तो 195 का है, तो 195 का कितना कर सकते हो, 195 लाभ हो रहा है, किससे हो रहा है, ये क्रय मूल्य से हो रहा है जो कि बढ़ा है। तो 125 से प्रतिशत में चेंज करना, 100 से गुना, 25 से कटा 25 पंचे 25 चौके, 5 से कटा 5 दिया 15, 4 5 9 45, 4 9 36 करीब 6 दो 3, 4 दिया 12, 12 3 कितना हो जाता है जी, 4 9 36 करीब 6, ठीक है, 4 दिया 12, 12 3 15, यानी कि 156%। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। बोले किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या कहता है। देखिए 72 नंबर कहता है कि एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 22.5% लाभ की आशा करता है यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री जो कितना थी तो उसने कितना लाभ प्राप्त किया था। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या बोला, जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यानी प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन हल कर रहे हैं, CP और SP फोकस करना है। तब देखिए 22.5% लाभ हुआ, ठीक है। ये तो एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य मान लेता है 100, जिनमें से 22.5% मतलब 22.5 रुपया लाभ हो रहा है। तो बेचा होगा कितना बोलेंगे तो 122.5 में, तभी 22.5 क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। यदि कहते हैं एक सप्ताह में उसकी बिक्री जो कि 392 हो गया, एक सप्ताह में उसकी बिक्री हो गया 392, यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है साथियों, 22.5, 122.5, और अगर हमें निकालना उसने कितना
लाभ प्राप्त किया, हमें लाभ निकालना है। तो लाभ किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीपल कर देता, इसका दशमलव डिजिट होगा तो यहाँ पर 0। 25 से कटाते 25 चौक 100, अब 25 नमो 125, इस प्रकार से कट जाए क्योंकि 100 निकलेगा, बचेगा 225, 25 नंबर 225, यहाँ 25 चौक 100, एक 0 तो 0। फिर 7 से कटाए 7 से 49, 7 से कटाए 7 5 35, 7 7 4 42, 7 8 56, 8 चौक 32 यानी 320। ये सीपी निकल गया 320, सीपी निकल गया 320 और एसपी की बात किया गया है 392। 320 और 392 के बीच का गैपिंग ही आपका लाभ कहलाएगा। तो पता चल रहा है 72 का गैपिंग है, तो 72 रुपया लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो है कि आप अटैक कर सकते हैं। चलिए 73 नंबर कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का जो कि 4/3 हो तो लाभ कितना होगा। अब ये सीपी है, ये एसपी है, नीचे में आपका सीपी 10 आता है, सीपी है 3, एसपी आपका क्या 4 हो जाएगा। क्लियर। और मैंने क्या बताया था, क्रय मूल्य का के जिसके साथ लगता है वो नीचे वाला वैल्यू कहलाता है। क्रय मूल्य में का लगा तो क्रय मूल्य हो गया आपका 3, अब बाकी बात दूर में विक्रय मूल्य 4 हो गया। ठीक है। तो लाभ प्रतिशत तो 3 से हो गया 4, तो 1 का लाभ हो रहा है, किससे लाभ हो रहा है 3 से, तो 3 नीचे में रखना, 100 से मल्टीपल करना परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो हो जाएगा 33.1/3% हल करने के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 74 नंबर क्या कहता है, कहता है एक व्यक्ति 400 आमों का विक्रय करता है, 320 आमों के क्रय मूल्य पर करता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हानि प्रतिशत ज्ञात करना, सीपी है और एसपी है, समझिएगा। विक्रय मूल्य कहता है 400 आमों का विक्रय 320 आमों के क्रय मूल्य पर करता है, यानी कि क्रय मूल्य सीपी की बात किया जाए, सीपी आपका 320 है और एसपी की बात किया जाए तो एसपी आपका 400 है। बोले यहाँ पे किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये हानि हो गया, यानी कि साथियों मैं कह सकता हूँ यहाँ पे वस्तु में हो रहा है हानि। ध्यान में रखना, वस्तु में जब हानि होता है तो एसपी को नीचे लेते हैं। क्लियर है। बाकी बात इन दोनों के बीच का जो भी गैपिंग है वही आपका हानि कहलाएगा। तो एसपी आपका करता है 400 नीचे रख देंगे। ठीक है। और आपका निकालना हानि प्रतिशत में चेंज करना तो 100 से मल्टीपल। अब इसका हल की जगह आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक बार मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। कहते एक व्यक्ति 400 आमों का विक्रय जो है कि 400 आम है उसके पास। ठीक है। तो 400 आम मान लेते हैं 1000 रुपये में वो खरीदा है, सपोर्ट 1000 में खरीदा 400 आम है ना। 400 आमों का विक्रय करता है, यानी 400 आम को वो बेचता है, तो 1000 में वो खरीदा। अब कहता है विक्रय 320 आमों के क्रय मूल्य पर करता है। कहता है वो जो विक्रय बेचता है 320 आम के क्रय मूल्य पर बेच देता है, यानी कि 320 आम क्रय मूल्य है उसका, 320 आम के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि 400 आम का उसको बेचना है, 400 आम उसे बेचना है, लेकिन उन्होंने क्या किया साथ, तो 320 आम को 320 यानी 400 आम टोटल बेचा, लेकिन 320 आम का ही उसका दाम मिला, यानी कि 320 आम का ही दाम मिला। 400 आम बेचता तब उसको 1000 मिलता है, लेकिन वो 320 जितने टोटल आम बेचा, लेकिन उसको जो रुपया मिला 320 आम का ही। तो मैं कह सकता 80 आम का उसको क्या मिला है, उसको 80 आम का लॉस हुआ है। क्लियर है। इस प्रकार से जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, एसपी को नीचे में रखता हूँ। वस्तु में अगर प्रॉफिट हानि की बात करता है तो एसपी को नीचे रखते हैं, ध्यान में रखना। 2 जीरो 2 जो खत्म, 4 से कटा 4 दूनी 8, यानी कि 20%। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर, कहता है एक व्यक्ति 10% की हानि से एक कार अपने मित्र को बेचता है। ठीक है। कहता है यदि वह मित्र उसे 20% के लाभ पर 54,000 रुपये में बेचे तो कार का वास्तविक मूल्य होगा। कार का हमें ज्ञात करना है वास्तविक मूल्य, रियल मूल्य। क्लियर। तो डुप्लीकेट मूल्य एज्यूम कर लेता हूँ 100, और ये हो जाएगा एसपी की बात कर लेता हूँ तो हो जाएगा हानि हुआ 10% 90। कहता है यदि वह मित्र उसे ही 20% लाभ पर, तो दूसरा एसपी सेकेंड एसपी हो जाता है 120 20% लाभ पर। तो कहता है कि 54,000। अब ध्यान से देखिए 54,000 रुपये में बेचा। अब समझिए अगर 10% हानि होता तो बेचता 90 में, तो 54,000 का अगर 90 कर दूँ तो कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, ये हमने कर दिया बेचा का तुलना बेचा से क्रय मूल्य निकाल लिया, तो ये इतना आपका जो कि आंसर निकलेगा। ठीक है।
अब ये कहता है यदि उसे 120 में बेचा जाता है, यानी कि अब ये जो आपका इतना में यहाँ पे देखिएगा इतना में बेचेगा, ठीक है, क्योंकि उसे कहता है 120% के लाभ पर बेचा गया, यहाँ पे इतना पर क्या रहा है, बेचा जा रहा है, जो भी आंसर है। तो बेचा का तुलना बेचा से कर सकते हैं फिर से, तो यहाँ 120 है ना, तो 120 से यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। और निकालना वास्तविक मूल्य तो 100 से क्या कर देना, गुणा कर देना, ठीक है। ये भी आपका एक प्रकार से बेचा गया ही आपका आंसर निकलेगा, क्योंकि क्रय मूल्य है आपका 100 से गुना किया तो सीपी निकला। और यहाँ पे कहता उसे ही 120% के लाभ पर जो कि इतना रुपये में बेचे तो इतना में यहाँ बेच रहा है, यहाँ पे देखेगा तो 120% लाभ कमाएगा, तो इतना में क्या करेगा, बेचे, समझिए। तो बेचा का तुलना बेचा से पे 120% लाभ कमाएगा तो 120 में बेचेगा, तो बेचा का तुलना बेचा से कर दे, वास्तविक क्रय मूल्य फिर से निकालना, 100 से क्या कर देना, मल्टीपल कर देना, स्क्वायर कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए स्क्वायर करता हूँ, पहले मिटाता हूँ, ठीक है। 0 से 0 खल्लास, ये 0 से 0 खल्लास, अब कह सकता हो कि 9 छा के 54, 6 दूना हो जाता 12, 2 से कटा लेता हो तो हो जाएगा 50, 50 पर हो जाएगा 3 0, 50 पर 3 0, ऑप्शन नंबर देखिएगा आपका 3 करेक्ट हो गया इस प्रकार से 50,000 ये, ठीक है, 50,000। चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ 76 नंबर। कहता है एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ से बेचता है, यदि वह उस वस्तु को 18 रुपया अधिक से बेचे तो वह 18% लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा रुपये में। तो यहाँ पे सीपी और एसपी पर फोकस करना, 15% के लाभ पर बेचेगा, तो यानी कि सीपी है 100 तो ये बेचेगा 115, 15% लाभ का मतलब 15 रुपया लाभ होगा। कहता है 18 रुपया अधिक, कहता है 18 रुपया अधिक, यहाँ पर 18 अधिक हो रहा है, तो कहता है जैसे 18 अधिक होगा तो 18% लाभ पर वो लाभ कमा लेता है, यानी बेचेगा कहता है 118 में। तो इन दोनों का गैपिंग ही आपका अधिक कम दिखाएगा, तो अधिक हो रहा है 3, तो यहाँ पर अधिक है 18, तो अधिक का तुलना अधिक से पूछा, वस्तु का लागत मूल्य तो 100, तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 से 6 बार में 6 गुना 100 तो 600, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 77 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक घड़ी 350 रुपये में क्रय की जाती है और 15% लाभ के साथ विक्रय की जाती है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि सीपी आपका है 115% लाभ पर बेचा, तो यानी कि 115 में बेचा, यहाँ पे 350 रुपये में खरीदा, यहाँ पे 100 रुपये में खरीदा, पूछा विक्रय तो 115 में से मल्टीपल, 0 0 कटा लिया, 5 दूना 10, 5 7 35, 2 से भाग दीजिएगा, ठीक है। तो इसको कीजिए गुना, तो 7 5 35 करीब 5, 7 1 7, 7 3 10 करीब 0, तो चलिए 7 1 7 1 800, 5 को 2 से डिवाइड दीजिएगा, 402.50, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ, और 18 नंबर कहता है कि यदि 30 सामग्री का लागत मूल्य, 30 सामग्री का लागत मूल्य कहता है 20 सामग्री के बिक्री मूल्य के बराबर है, 20 सामग्री के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो समझने का प्रयास कीजिएगा ये क्वेश्चन, यानी कि 20 वस्तु का सीपी, अगर 20 वस्तु का अगर सीपी की बात करूँ, तो सीपी की बात करूँ तो 20 रुपया हो जाएगा। 20 वस्तु की सीपी 20 रुपया, तो 20 वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा, 20 वस्तु का ही एसपी की बात किया जाए तो वो हो जाएगा एसपी 30 रुपया, कितना हो जाएगा सब, तो 30 रुपया। वही का 30 सामग्री, 30 गो सामान है, ठीक है, 30 सामग्री का मूल्य कहता कि 20 रुपया है, तो 30 सामग्री का जो मूल्य है 20 रुपया, तो मैं यहाँ वही लिखा कि 20 वस्तु का 20 सामग्री के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो मैं वही लिखा 20 वस्तु का सीपी अगर 20 रुपया है, 20 वस्तु का अगर 20 को वस्तु है उसका सीपी 20 रुपया, तो 20 वस्तु का एसपी कितना यहाँ पर होगा, 30 रुपया होगा, क्योंकि ये बोल दिया गया कि बराबर है ना, यानी बोला यदि 30 सामग्री का लागत मूल्य 20 सामग्री के बिक्री मूल्य के बराबर है, 20 सामग्री के बिक्री मूल्य, तो 20 सामग्री का बिक्री मूल्य के बराबर है, तो सीपी इसका है 20 रुपया, तो 20, तो यहाँ पे 20 वस्तु का एसपी हो जाएगा 30 रुपया। इन दोनों के बीच ही प्रॉफिट करेगा, तो प्रॉफिट हो रहा है कितना सा, तो यानी कि प्रॉफिट हो रहा है आपका 10 का, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है 10 का, तो प्रॉफिट किससे हो रहा है, ये सीपी से हो रहा है, तो सीपी को नीचे प्रतिशत चेंज करना 100 0 2 से 50%, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए 79 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है श्याम ने 13% लाभ लेकर एक बैग को इतना में रुपये में जो कि बेचा, तो इस बैग का क्रय मूल्य कितना था। क्लियर है।
तो लगाइए यहाँ पे CP, ये हो गया SP, तो 100 हो गया CP डुप्लीकेट में 113 में वो बेचा। यहाँ पे बोला 598.9 में बेचा या 113 में बेचा। बेचा को तो बेचा से निकालना CP तो 100 से मल्टीपल कर देते हैं। चलिए दशमलव डिलीट कीजिएगा, यहाँ 0 1 0 से 1 0 खलास कर दीजिए, 113 से इसमें भाग दीजिएगा और 10 से गुणा कर दीजिए। ये लगभग आपका 53 बार में कटेगा, 53 पर 1 जोड़े यानी 530। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए अब 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहते हैं एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है तथा उसे 15% की हानि से बेचता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे CP है और SP है, तो 15% हानि। CP है 100 तो बेचेगा 85, तो भी 15% का मतलब 15 रुपये हानि होगा। तो उसे यहाँ पे बोला कि 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदा, यहाँ पे 100 में खरीदा। खरीदा का तो खरीदा से पूछा बेचना, तो 85 में बेचे। 0000 कैसे 14 5 70 की जरूरत हो 60 170 14 और बल होता है 112 7 हो जाता है 119। क्लियर है, यानी कि 1190 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, मेरा टारगेट है डेली जो है डेली 10 प्रश्न, तो वो मैंने 10 प्रश्न कवर कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने मित्र को शेयर कर दे। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।